हम देखते हैं कि लोगों के अंदर धार्मिक कट्टरता बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, कुछ लोग हैं वो धार्मिक कट्टरता फैलाते हैं, लेकिन वो गलत है। इसका मूल कारण कहीं राजनीति और सियासत तो नहीं है? हाँ, राजनीति सियासत इसका मूल कारण है। बड़े भाई ओमनाथ जी साथ है, हम दोनों ने भी उस परंपरा को बखूबी खूब निभाया। तो उसी प्रकार झुंझुनू शहर में कभी सांप्रदायिक सौहार्द इतना बिगड़ा नहीं। मामूली कहीं कोई तरीके की बात हुई तो दोनों संतों के द्वारा जनता को कहने से वो शांत हो गया। हिंदुस्तान सूफी संतों की सरजमी है, एक ऐसी सरजमी जहां के कण कण के अंदर सूफीज्म की बात देखने को मिलती है, जहां पर संतों की महिमाया देखने को मिलती है। और उसी हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसा स्टेट राजस्थान, जिसका झुंझुनू जिला अपने अदम्य साहस, शौर्य, पराक्रम और वीरता के कारण पूरी दुनिया के अंदर मशहूर है। एक ऐसा जिला जिसने इस मुल्क को सबसे ज्यादा सैनिक और सबसे ज्यादा शहीद दिए। उसी जिले की सबसे बड़ी खास बात जो देखने को मिलती है वो गंगा जमुना तहजीब देखने को मिलती है। इस जिले की सबसे खास बात है दो संतों का यहां पर आज आगमन। हमारे आउटलुक स्टूडियो के अंदर चंचलनाथ जी पीठ के पीठाधीश्वर सम्माननीय श्री ओमनाथ जी महाराज और दरगाह हजरत कमरुद्दीन शाह के गद्दी नसीन जनाब एजाज नबी शाह साहब आज हमारे स्टूडियो में आए हैं। सबसे पहले तो मैं आप दोनों महानुभावों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हिंदुस्तान की सरजमी के अंदर जब गंगा जमुना तहजीब की बात की जाती है तब एक मित्रता का एक इतिहास सामने आता है। तकरीबन 250-300 साल पुरानी वो बात जब दो संतों का यहां पर आगमन हुआ, चंचलनाथ जी और कमरुद्दीन शाह जी। उनकी दोस्ती, उनकी मित्रता निश्चित रूप से समाज को एक नई दिशा प्रदान करती है, एक नई ऊर्जा प्रदान करती है कि जहां पर आज धार्मिक उन्माद अपनी चरम सीमा पर है, जहां पर लोग धार्मिक संकीर्णता के शिकार बनते जा रहे हैं, वहां पर झुंझुनू की सरजमी एक बहुत प्यारा सा मैसेज देती है कि कबीरा, कुआं एक है पानी भरे सभी उसमें, कुआं एक है पानी भरे उसमें सभी, बर्तन ही सब अलग अलग है बाकी पानी का रंग एक है। कुछ ऐसा ही मैसेज यहां पर दोनों संतों के द्वारा दिया जा रहा है। मैं पुनः इन दोनों संतों का, दोनों महानुभावों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं कि उन दोनों की मित्रता जो आज इतिहास का एक स्वर्णिम पार्ट बन चुकी है, झुंझुनू के इतिहास की जब बात की जाती है तो चंचलनाथ जी और कमरुद्दीन शाह जी की मित्रता की बात की जाती है। आप उनकी मित्रता के संबंध में क्या कहना चाहेंगे सर? आज से करीब 250-300 साल पहले यहाँ हजरत कमरुद्दीन शाह साहब और बाबा चंचलनाथ जी हुए हैं। उन दोनों संतों की ऐसी जबरदस्त प्रगाढ़ मित्रता थी कि दोनों आपस में हमेशा एक दूसरे से मिलते थे। जी जी। ये उनकी रूहानी आध्यात्मिक ताकत थी कि इधर से जब कमरुद्दीन शाह जी के मन में आया कि चंचलनाथ जी से मिलने जाना, तो उधर से चंचलनाथ जी को अध्यात्म के द्वारा पता चल जाता था कि वो मिलने के लिए आ रहे हैं कमरुद्दीन शाह, तो वो उधर से चल देते थे। जब चंचलनाथ जी के दिल में होता था कमरुद्दीन शाह साहब से मिलना है, तो इनको आध्यात्मिक रूहानी ताकत से पता चल जाता था कि चंचलनाथ जी उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं, तो इधर से वो चल देते थे जी। हमेशा उनका संगम शहर के बीच में, दोनों स्थानों के बीच में होता था। उस स्थान पे दोनों गुदड़ी बिछाकर बैठते और आपस में अपनी अध्यात्म की और सारी बातें करते थे। उस बाजार का नाम आज भी गुदड़ी बाजार बिल्कुल है, जो शहर में के बीच में करीब स्थित है दोनों स्थानों के। यानी 300 साल पहले
दोनों संतों का जहां पर एक जगह मिलन होता था, दोनों संत जहां पर मिलते थे, और गुदड़ी एक प्रथा है, एक व्यवस्था है, गुदड़ी बिछाकर बैठा जाता था, जिसे आज के जमाने के अंदर गद्दी कहा जाता है, और उसी आधार पर उस बाजार का नाम गुदड़ी बाजार पड़ा। क्यों? बिल्कुल। जी जी। और उन दोनों संतों ने उस वक्त करीब सूफीज्म क्या है और क्या संदेश देता, क्या बताना चाहता है, वो उन्होंने प्रैक्टिकली करके भी बताया और लोगों को संदेश दिया, हिंदू मुस्लिम एकता का, भाईचारे का, आपसी सद्भाव, सहिष्णुता और प्रेम का। खास बात यह है कि दोनों स्थानों के जो प्रधान हैं उस परंपरा को लगातार निभाते आ रहे हैं। इसीलिए इस शहर में जो सौहार्द हमेशा बना रहा है और मेरे साथ बड़े भाई ओमनाथ जी साथ है, हम दोनों ने भी उस परंपरा को बखूबी खूब निभाया और उस मिशन को, सूफीज्म के मिशन को, भाईचारा, प्रेम और सद्भाव के मिशन को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश की है। जब भी नाथ जी के टीले पर कोई बड़ा प्रोग्राम होता है तो मैं अपने साथियों के साथ वहाँ हाजिर होता हूँ। हर वक्त हर प्रोग्राम में करीब मेरी शिरकत और हाजिरी रहती है। दरगाह में कोई बड़ा प्रोग्राम होता है, उर्स वगैरह, उस पे ओमनाथ जी महाराज अपने साथियों अनुयायियों के साथ तशरीफ लाते हैं, प्रोग्राम की शोभा बढ़ाते हैं और समाज को एक आपसी भाईचारा, प्रेम, सौहार्द का संदेश देते हैं। और मैं ये समझता हूँ आज के हालात में हमारे शहर के लिए ही नहीं बल्कि प्रदेश और देश के लिए भी इस गंगा जमनी तहजीब को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। हम जो इस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं उसी तरह से मैं चाहता हूँ सभी संत और जनता से भी अपील है कि वो इस मिशन को, इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते रहे और जीवो जीने दो के सिद्धांत पे चले, खुद का, शहर का, प्रदेश और राष्ट्र का विकास करे। इसी में बहुत बड़ी बात कि 300 साल पुराना जो इतिहास है, उस इतिहास की आज के दौर के अंदर जहां धार्मिक संकीर्णता, धार्मिक उन्माद की भावना इतनी ज्यादा लोगों के अंदर देखने को मिलती है, उस दौर को आज फिर ये लोग जिंदा किए हुए हैं। उस व्यवस्था को, उस परंपरा को, उस रीति को ये लोग जिंदा किए हुए हैं, बिल्कुल साधुवाद के पात्र हैं। और यही वजह है कि झुंझुनू ही एकमात्र ऐसा शहर है जहां पर सांप्रदायिक सद्भाव की भावना बहुत अच्छी तरीके से देखने को मिलती है। और बहुत अच्छी बात बताई पीर साहब ने कि जब भी मंदिर के अंदर किसी प्रकार का आयोजन होता है, उत्सव होता है, तो मंदिर परिवार के साथ साथ दरगाह परिवार भी वहां पर उपस्थित होता है। और जब दरगाह के अंदर उर्स का आयोजन होता है तब महाराज जी अपने अनुयायियों के साथ यहां पर उपस्थित होते हैं। यही सही मायने में गंगा जमुनी तहजीब है। और ये भी इन्होंने बताया कि दरगाह के अंदर जब प्रोग्राम होता है तो उसमें कवाली के साथ साथ भजन गाए जाते हैं, और मंदिर के अंदर जब इस प्रकार का आयोजन होता है तो वहां पर भजनों के साथ साथ कवाली गाई जाती है। मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान का यह पहला ऐसा उदाहरण है जहां पर इस प्रकार की गंगा जमुनी तहजीब, जो अनवरत 300 सालों से उन दो संतों की मित्रता को आज भी उनके अनुयायी निभाते आ रहे हैं। मैं महाराज जी से निवेदन करना चाहूंगा कि दोनों संतों की मित्रता के बारे में आपके क्या विचार हैं? चंचलनाथ जी महाराज और कमरुद्दीन शाह जी की आपसी मित्रता की चर्चा जन जन के पास है। जन जन इस बात की चर्चा करते हैं कि यहाँ उनकी मित्रता बहुत
अच्छी रही, आपस में दोनों का आना जाना मेल मिलाप हमेशा बना रहा। तो उसी प्रकार झुंझुनू शहर में कभी सांप्रदायिक सौहार्द इतना बिगड़ा नहीं। मामूली कहीं कोई तरीके की बात हुई तो दोनों संतों के द्वारा जनता को कहने से वो शांत हो गया। तो सभी मानवता के धर्म की बात करते हैं कि सभी मनुष्य धर्म एक है, उसमें बाद में अलग अलग धर्म है। तो पहले हम मनुष्य धर्म को माने, उसके बाद में अलग अलग धर्म को माने। तो इसी प्रकार नाथ संप्रदाय जो है वो मानव धर्म को ही सिखाता है कि मानव सभी एक हैं, मानव को मानव सेवा करनी चाहिए, पशु पक्षियों की सेवा करनी चाहिए, पेड़ पौधों की सेवा करनी चाहिए, यही नाथ संप्रदाय सिखाता है। वो बहुत अच्छी बात है महाराज जी ने बताई। महाराज जी का आकलन है कि अभी आप लोग भी देख सकते हैं कि दोनों ही संत एक ही कलर के कपड़ों के अंदर नजर आ रहे हैं। जब किसी प्रकार का धर्म इस बात को इजाजत नहीं देता है तो उस आधार पर लोगों की जो मानसिकता है, लोगों की जो गंदी सोच है, वही इसका एक पार्ट बनती है इस माहौल को खराब करने में। जबकि संतों का, सूफियों का बहुत बड़ा रोल रहता है गंगा जमुनी तहजीब को बरकरार रखने में, सांप्रदायिक सद्भाव को बनाए रखने में। और इन बातों को देखकर बिल्कुल मुझे एक कवि की पंक्तियां याद आ रही हैं कि हिंदू धर्म से नफरत ये कुरान नहीं कहता, हिंदू धर्म से नफरत ये कुरान नहीं कहता, और भारत की मस्जिदों का अपमान ये राम नहीं कहता। रोटी का कोई धर्म नहीं और पानी की कोई जात नहीं होती, और जहां इंसानियत जिंदा होती है वहां मजहब की बात नहीं होती। दोनों संतों का यही मानना है कि मानवता से बड़ी और कोई बात नहीं है, इंसानियत से बड़ी और कोई बात नहीं है। लेकिन महाराज जी आज के दौर के अंदर हम देखते हैं कि लोगों के अंदर धार्मिक कट्टरता बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, कुछ लोग हैं वो धार्मिक कट्टरता फैलाते हैं, लेकिन वो गलत है। इसका मूल कारण कहीं राजनीति और सियासत तो नहीं है? हाँ, राजनीति सियासत इसका मूल कारण है। तो उसकी वजह से ये माहौल बिगड़ा हुआ है। बाकी हमारे पुराने संतों के द्वारा या पुराने विद्वानों के द्वारा तो यही कहा गया है कि सभी धर्म समान हैं और सभी अपने धर्मों का सही तरीके से जो धर्म पर चलता है उसका उद्देश्य यही है कि वो मानवता की सेवा करे। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात, सुंदर सा मैसेज, और इसी बात की ओर इशारा करता है कि सांप्रदायिक सद्भाव के लिए आपसी भाईचारा, प्रेम और मोहब्बत बनी रहे। वर्तमान हालात के अंदर चाहे वो किसी भी संप्रदाय से संबंधित व्यक्ति हो, चाहे वो हिंदू धर्म से हो, मुस्लिम धर्म से हो, कट्टरता को आप किस नजर से देखना चाहेंगे पीर साहब? कट्टरता तो कहीं भी हो, किसी भी रूप में हो, वो गलत ही गलत है। और आदमी, मानव भी प्रगति है वो शांति में ही कर सकता है, चाहे वो घर का माहौल हो या बाहर का, शहर और प्रदेश का या राष्ट्र का। शांति हमेशा, शांति में ही प्रगति है। और झगड़ा उग्रता इसमें सिवा नुकसान के कोई फायदा नहीं है। इसलिए कहा गया है, शक्ति भी शांति भी भक्तों के गीत में है, धरती के वासियों की मुक्ति प्रीत में है। शुक्रिया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और ये आज का जो कार्यक्रम था, इस कार्यक्रम का हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य भी यही है कि आज धार्मिक उन्माद की जो चरम सीमा फैल रही है, लोगों के अंदर जो दुर्भावनाएं आ रही हैं, गंदी सोच आ रही है, संकीर्ण मानसिकता के वो लोग शिकार होते जा रहे हैं, वहां पर झुंझुनू की ये सरजमी, ये दोनों संत एक बहुत प्यारा सा मैसेज देते हैं कि इंसानियत से बड़ा और कोई धर्म नहीं है, इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। और दोनों धर्म, चाहे आप हिंदू धर्म की बात करें, चाहे आप इस्लाम धर्म की बात करें, अखलाक, मोहब्बत, भाईचारे और अमन और शांति की बात करने वाले धर्म है। उनके अनुयायी जितने भी संत हैं, जितने भी पीर वली हैं, इन सब का मानना एक ही है कि मोहब्बत के साथ, अमन के साथ, सुख शांति के साथ जीना चाहिए। अब देशवासियों के लिए महाराज जी क्या संदेश देना चाहेंगे? सभी प्रेम से रहें, बिना प्रेम रीजे नहीं नटवर नंद किशोर। तो हम प्रेम के ही द्वारा सबको अपने साथ रख सकते हैं, हम द्वेषता से किसी को साथ नहीं रख सकते। इसलिए सभी आपस में प्रेम करें, सभी प्रेम से रहें, सभी प्रेम से एक दूसरे का सहयोग करें, सेवा करें, इसी में सबका भला है। बहुत बड़ी बात। फिर साहब, आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? यही है कि
सभी लोग शांति, सद्भाव, प्रेम के साथ, भाईचारे के साथ रहे और इसी में खुद का भी भला और राष्ट्र का भी भला है। आउटलुक चैनल के माध्यम से दोनों संतों का यहाँ पर आगमन और एक बहुत प्यारा सा मैसेज पूरी दुनिया में जाना चाहिए कि जहाँ लोग संकीर्णता के शिकार हो रहे हैं, वहाँ पर इन दोनों संतों ने एक ही बात की ओर इशारा किया है कि इंसानियत और मानव धर्म से बड़ा और कोई धर्म नहीं। मानव की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। और एक 300 साल पुरानी जो परंपरा चली आ रही है, इस शहर की फिजा के अंदर जो अमन और शांति है, वो उन बुजुर्गों की दुआएं और आशीर्वाद की वजह से ही है कि आज तक इस शहर के अंदर किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। मैं पुनः द आउटलुक चैनल की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत आभार करता हूं। मैं डॉक्टर अजहर हुसैन, द आउटलुक चैनल।